Hi students, welcome back to A1 Educators. As I told you that I'll come with one more interesting story. मैं आ गया एक और अच्छी स्टोरी लेके आप सबके लिए. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टोरी की बात करते हैं. एक बार एक राजकुमार होता है. अब राजकुमार का जन्मदिन है तो बहुत लोग आते हैं, सब गिफ्ट लेके आते हैं. कोई सोना का कोई कुछ सामान लेके आता है. अब वहाँ पे एक महात्मा जी आते हैं और महात्मा जी राजकुमार के लिए क्या गिफ्ट लेके आते हैं. वो लेके आते हैं 3 डॉल्स. अब राजकुमार को जब वो गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं, तो राजकुमार हंसने लग जाते हैं कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और मैं कोई लड़की थोड़ा हूँ जो आप मेरे लिए 3 डॉल्स लेके आए हो. महात्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये ज़िंदगी में आज नहीं, बाद में आपके बहुत काम आएंगी. अब महात्मा जी कहते हैं कि इन डॉल्स को आप सारी उम्र संभाल के रखना, आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में कब काम आएंगी. उन्होंने बोला नहीं, मुझे बताओ कि मेरे क्या काम आएंगी. तो क्या करते हैं महात्मा जी, कहते हैं मैं आपको एक धागा देता हूँ, आप क्या करिए, आप इन डॉल्स के कान में देखिए ज़रा ध्यान से. तो जब राजकुमार उन डॉल्स को उठाते हैं तो क्या देखते हैं कि कान में एक छोटा सा होल है, छोटा सा छेद. अब महात्मा जी कहते हैं कि ये धागा लीजिए, इस कान के अंदर डालिए, डॉल के कान के अंदर डालिए. अब वो क्या करते हैं, डॉल के कान के अंदर धागा डालते हैं. जैसे ही वो धागा डालते हैं वो दूसरी तरफ से बाहर आ जाता है. अब राजकुमार कहते हैं इसका क्या मतलब है. तो महात्मा जी कहते हैं ये ज़िंदगी में उस टाइप के लोग हैं जो आपको मिलेंगे जिनको आप बात बताओगे जैसे, और वो कभी बात आपकी सुनेंगे नहीं. जो बात बताओगे वो सुना नहीं करेंगे. तो ऐसी ज़िंदगी में आपको लोग मिलेंगे. उसे बोला ठीक है. तो उसने बोला अब दूसरी डोल उठाइए. अब दूसरी डोल उठाते हैं, फिर उसके कान में भी होल होता है, उसके कान में धागा डालते हैं. जैसे धागा डालते हैं उसके माउथ से बाहर आ जाता है. अब बोलते हैं महात्मा जी इसका क्या मतलब है. तो राजकुमार बोलते हैं कि ये ज़िंदगी में वो लोग हैं जिनको आप जो भी बात बताओगे वो सारी की सारी कहीं ना कहीं आके बक देंगे, सब बोल दिया करेंगे. उनके पेट में कुछ पचेगा नहीं, आपकी सारी बात बाहर बता दिया करेंगे. तो राजकुमार हंसने लग जाते हैं. तो कहते बताइए अब ये तीसरी डॉल क्या है. तो बोली कोई बात नहीं, इसमें भी धागा डालिए, पता चल जाएगा आपको. तो धागा उठाते हैं और डॉल के कान में डालते हैं. जैसे ही डॉल के कान में डालते हैं, धागा ना कान से बाहर आता है ना मुंह से बाहर आता है. अब राजकुमार कहते हैं ये कौन से लोग हैं भाई, बताओ ज़रा. महात्मा जी कहते हैं ये वो लोग हैं जिनको आप कोई भी बात बताओगे ना तो वो आपकी बात को कहीं से बाहर किसी को बाहर बताएंगे और आपकी हर बात सुनेंगे और वो बात हमेशा उनके अंदर रह जाएगी. तो पूछते हैं राजकुमार से आप बताइए इन सब में से सबसे बेस्ट टाइप के लोग कौन से हैं. अब राजकुमार सोचते हैं कि अगर आप भी उनकी जगह होते तो आप क्या सोचते. जो तीसरे टाइप के लोग हैं वो सबसे अच्छे हैं, जिनको आपने कोई भी बात बताई वो कभी किसी को बताएंगे नहीं, उनके पेट में पच जाएगी. अब क्या हुआ, राजकुमार को महात्मा जी एक और गुड़िया देते हैं, एक और डॉल देते हैं प्रेजेंट में. बोले अब क्या करिए, इस धागे को इस गुड़िया में से डालिए, इस गुड़िया के कान में डालिए. अब उस गुड़िया के कान में होल होता है, जैसे ही डालते हैं वो दूसरे तरफ से बाहर आ जाता है. अब राजकुमार जी कहते हैं ये गुड़िया तो आप पहले मुझे दिखा चुके हैं, जिसे कान में डाला था दूसरे कान से बाहर आ गया. कहते हैं दोबारा धागा डालिए. अब दोबारा धागा डालते हैं तो वो माउथ से बाहर आ जाता है, मुंह से बाहर आती है. तो राजकुमार बोलते हैं ये वाली गुड़िया भी आप मुझे दे चुके हो. कहते नहीं, एक बार और धागा ट्राई करिए. जब तीसरी बार धागा डालते हैं तो धागा कहीं से बाहर नहीं आता, ना माउथ से ना कान से. तो बोलते हैं ये वाली गुड़िया भी आप मुझे तो पहले ही दिखा चुके हो. तो कहते हैं नहीं, आपने इस गुड़िया में पहली बार डाला तो कान से निकला, दूसरी बार धागा डाला तो माउथ से निकला, तीसरी बार बाहर नहीं आया. इस टाइप के लोग आपकी जिंदगी में होने चाहिए, जिनको पता है कि कौन सी बात आपकी सुननी है, कौन सी बात नहीं सुननी, कब बोलना है और कब नहीं बोलना, कौन सी बात पेट में पचानी है और कौन सी नहीं पचानी. इस तरह के लोग होते हैं बेस्ट टाइप ऑफ लोग, हु नो when to speak, when to listen, when not to speak and when not to listen. और मोरल ये है कि हमें भी जिंदगी में ऐसा इंसान बनना है. हमें पता होना चाहिए कि किस जगह पे क्या बात बोलनी है,
कब बोलनी है, कब नहीं बोलनी, कौन सी बात सुननी है, कौन सी नहीं सुननी। हम चुगलियां सुनते हैं, क्या फ़ायदा मिला हमें उससे। अच्छी बातें सुनो, बहुत अच्छी बात है, अंदर रखो, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो। हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं बोलने में, सारा दिन बड़ बड़ बोलते रहते हैं, लोगों से चुगलियां करते हैं। हम बोलते हैं गॉसिप्स कर रहे हैं। लोगों को बहुत मज़ा आता है चुगलियां करने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है। हमेशा वैल्यूएबल बात सुनो और उसके अंदर रखो। अगर कोई चुगली करता है तो एक कान से डालो, दूसरे कान से बाहर निकाल दो। कोई बच्चा गलत काम कर रहा है तो कान से डालो, मुंह से बाहर निकालो, बताओ उसके पेरेंट्स को कि ये गलत काम करता है। ऐसे इंसान बनो जिनकी बात की वैल्यू हो, जब बोलें लोग सुने। ओशो, अगर आप कभी ओशो को सुनो तो ओशो जब बोलते हैं तो उनकी बात के अंदर बहुत साइलेंस है, वो चुप कर जाते हैं और फिर नेक्स्ट बात बोलते हैं। तो उनकी वर्ड्स है, वो बहुत बार बोलते हैं, माई साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन माई वर्ड्स, कि जो मैं पॉज लेता हूँ, जो मैं साइलेंस, जो बीच में मेरे शब्दों के बीच में साइलेंस है, उसकी आवाज़ ज़्यादा गूंज है बाकी सबसे, मेरी बातों से ज़्यादा गूंज उसकी है। तो आप भी ठहराव से, आराम से सोच के बोलिए, आपकी बात सब सुनेंगे। हमें ज़िंदगी में ऐसे इंसान बनना है जिसकी बात सब सुनना चाहे। आई होप आप भी ऐसे इंसान बनोगे, हो भी शायद। मैं तो नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे होने की, इसलिए मुझे स्टोरी अच्छी लगी, मैंने आपसे शेयर करी। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी वीडियोस मैं कोशिश करता हूँ ऐसी लेके आऊँ जो सबके लिए कोई ना कोई मोटिवेशन लेके आए, उनकी लाइफ में चेंज लेके आए, और ख़ुद अपनी लाइफ में भी चेंज लेके आना चाहता हूँ। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अब मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो। मैं चाहता हूँ कि और लोगों के पास मेरी वीडियोस पहुँचे और लोगों की लाइफ में चेंज आए। क्या पता किसी आदमी की लाइफ में चेंज आए मेरी बात सुनने से। और थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव यू ऑल, बाय।